बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं समझता था कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करना जो है बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ ख़ास लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि सूरत हाल ऐसी है कि आप मेंबरान के साथ ये तमाम चीज़ें शेयर करें, क्योंकि इस वक्त जो है तमाम मेंबरान की ज़रूरत है। उनको सबको इकट्ठे होकर फैसला करना है और उनकी राय के साथ ही ये सारे जो मामलात हैं वो सेटल डाउन होने की तरफ जा रहे हैं। नाजरीन, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो 22 मई का जो ऑर्डर था उसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें लिख दी हैं कि सेक्रेटरी कोऑपरेटिव राबिया औरंगजेब साहिबा ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक ख़ास तौर पे जो लैंड के जो इश्यूज़ हैं, जो स्पेशली नेवल के साथ फेडरल एम्प्लॉयज़ का इशू चल रहा है, जो नेशनल असम्बली के साथ फेडरल का चल रहा है, या कैपिटल इनकलेव के जो मामलात हैं जो फेडरल एम्प्लॉयज़ के साथ हैं, इस तमाम सोसाइटीज़ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसकी मैनेजमेंट कमेटी हैं, इनके साथ जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस की जा रही है, उनके साथ जो है वो डेटा शेयर किया जा रहा है ताकि जो लैंड के जो इश्यूज हैं उसको क्लियर किया जा सके। दोस्तों, आपके साथ खास तौर पे मैं ये एक बहुत ख़ास बात शेयर करना चाह रहा था। जो 20 मई थी, इसके ऊपर जो एक कंफर्म रिपोर्ट आई है कि जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, इसको ख़त्म कर दिया गया था। कुछ लोगों की राय और कुछ लोगों के इंटरेस्ट की वजह से इस तमाम चीज़ के ऊपर जो है वो एक वक्तन जो है वो सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको कंटिन्यू रखने का जो एक सिलसिला था उसको रखा गया, जिसके ऊपर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दोबारा जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। तो नाज़रीन, ये एक ख़तरनाक सूरत हाल थी। मैंने आपसे पहले भी इस बात में जिक्र किया था कि अगर ये मैनेजमेंट कमेटी इस तरह डिसॉल्व हो जाती है तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पर पूरी जो इस्लामाबाद की ICT का जो है डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पर जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ के ऊपर सारा फोकस कर रहा है कि जो जिना गार्डन के या फेडरल एम्प्लॉयज़ का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मसाइल हैं उसको हल करने की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपके साथ एक और बात भी शेयर करना चाहूँगा कि जो कमिंग मंडे है यानी 27 जो है मई, इसके ऊपर जो है चेयरमैन CDA के अंडर एक ख़ास मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर चेयरमैन CDA बैठे होंगे, CDA के ख़ास और जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बैठेंगे, DC इरफान नवाज महमद साहब, उनको भी इसमें बिठाया जाएगा। और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, उसके मेजर जो है लोगों को बुलाया जाएगा और साथ जो है नेशनल असम्बली के लोगों को बुलाया जाएगा, नेवल इनकलेव के जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। इसके साथ ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स होंगे इनके सब के साथ बैठने के साथ ये मसला हल किया जाएगा। इस वक्त जो मौजूदा सिलसिला चल रहा है उसके ऊपर जितना हम आपके साथ बात शेयर कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और इन चीज़ों को आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये जो मीटिंग है जो इस वक्त CDA चेयरमैन के अंडर CDA में होगी, आप यही समझे कि ये बैकबोन होगी इस वक्त तमाम मसले का हल की तरफ। ये मसला हल होना चाहिए क्योंकि ये वाहिद एक जरिया बन जाएगा और ये वाहिद हल है जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो इस टाइम जो खास इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ताकि ये फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो 6000 मेंबर हैं जो अरसा दराज से जो है जिनका मसला हल नहीं हो रहा है, इनका मसला हल होने की तरफ जा रहा है। नाजरीन, मैं उन स्टेक होल्डर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके अंदर अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है अगर सोसाइटी अगर इस वक्त ट्रैक जाती है तो ये मुतासरीन साल 2 साल के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। और साथ बिजनेस कम्युनिटी मलिक आफ्ताब साहब, उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए क्योंकि वो इस वक्त खास लीडिंग रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ी तादाद है जो बिजनेस कम्युनिटी से उनके साथ अटैच हैं, वो अपना किरदार भी अदा करें। और तमाम लोग जो मेंबर्स हैं, जहां तक जो बंदा काम कर सकता है, जिसकी कोई रसाई है, वो इसमें पार्टिसिपेट करे और इस मसले को हल की तरफ लेके जाए। इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी का जाना ऐसे ही है जैसे ये सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि अगर सोसाइटी जो है इसका मसला हल ना हुआ और ये एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ चला जाए या एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जो इसके एसेट्स को बेचकर मेंबरान को उनके जो पैसे हैं वो वापस करे, तो ये किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी, यहाँ का जो सिस्टम है वो कुछ भी नहीं रहेगा, ये खंडरात बन जाएंगे। ना रिहायशी जो है उनको बेसिक फैसिलिटीज मिल सकेंगी, ना जो मुतासरीन है उनको उनके पैसे वापस हो जाएंगे। जो मैनेजमेंट कमेटी ने मुख्तलिफ प्रपोजल हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई है, अगर LOP, NOC, CDA
چیئرمین صاحب جو ہے اس کے اوپر خاص شفقت کریں اور پورے جو لوگ بیٹھیں گے ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے ایک اسپیشل فیور دی جائے. جو فیز 1 کا جو ہے وہ LOP جو 5827 کنال کا جو کرنل نذر الاسلام صاحب نے 2016 میں جمع کروایا تھا اس کو ریسٹور کر دیا جائے. ممکن ہے کہ ساتھ ہی فیز 2 کے ساتھ اس کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ کر دی جائے اور فیز 2 کا جو LOP یا NOC ہے وہ ایزیلی ریکمینڈڈ ہو جائے گا, اس کی اپروول ایزیلی ہو جائے گی. تو میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس وقت وہ خاص جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن کریں کہ یہ سوسائٹی اپنے ٹریک پہ آ جائے. یہ جو منڈے ایک خاص جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے چیئرمین CDA کے انڈر یا کمشنر اسلام آباد کے انڈر, کیونکہ یہ دونوں سیٹیں اس ٹائم ایک ہی شخص کے پاس ہیں اور رجسٹرار جو عرفان محمد صاحب ہیں اس کے اندر خاص اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ شو بھی کر رہے ہیں اور اس سولوشن کی طرف لے کے جانے کے لیے پرعزم بھی ہیں. یہ لوگ پوری ایک ٹیم ورک کی طرح کام کریں. اور اس وقت میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورا اسلام آباد کی جو بیوروکریسی ہے, خاص طور پہ میں ذکر کروں گا ICT اور کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ, تو یہ جناح گارڈن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا بھی کریں اور دباؤ بھی کریں کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ حل ہو سکے اور یہ متاثرین جو عرصہ دراز سے انتظار میں ہیں ان کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سلوشن ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حامیہ ناصر ہو. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو جو نیول کے ساتھ مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے, جو نیشنل اسمبلی کے ساتھ ایشوز ہیں, جو لینڈ ڈیمارکیشن ہونے جا رہی ہے اس کے متعلق آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامیہ ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.